इसके बाद तलबीना, जौ का दलिया दिल को कवी करता है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक चीज़ बताई क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, और साथ ही ये बता दिया कि ये दिल को कवी करता है। यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ताल्लुक दिल से है। तलबीना, जौ का दलिया, 2 चमचे कुटे हुए जौ, और 1 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, ये सब एक पतीली में मिला दीजिए। इसको ढक कर रख दीजिए, दरमियानी आँच पर इसको 1 घंटा पकने दीजिए, हल्की आँच पर। और 1 घंटे के बाद इसमें से कुछ 30% पानी वो भी कम हो जाएगा, मॉइस्चर, और एक बेहतरीन तलबीना तैयार है। इसे प्लेट में उतार कर इसमें शहद मिला लिया जाए, तो ये तलबीना कहलाता है। ये इतना ताकतवर है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि तिब्ब नबवी की तालिब इल्म थी, वो फरमाती हैं कि जब हमारे यहाँ कोई सीवियर डिसऑर्डर होता, किसी शख्स को आखिरी स्टेज का मर्ज़ होता, हम उसको तलबीना खिलाना शुरू करते, या तो वो शख्स उठकर बैठ जाता या वो इंतकाल कर जाता। ये इतना ताकतवर है, यानी कि दूसरा वाक़या तो कम होता, लेकिन उन्हें मिसाल देके समझाया कि तलबीना इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देता है कि शाम तक या दूसरे दिन तक या तीसरे दिन तक वो शख्स जो मर्ज़ में लेट चुका है, बीमार है, उसकी आँखें नहीं खुल रही, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, वो इंशाअल्लाह 2-3 दिन में उठकर बैठ जाएगा और उसके जिस्म में इतनी ताकत आ जाएगी। तो ये रोज़ाना सुबह इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद कुरान हकीम की आयत सूरह नहल, और उसकी आयत है 68-69, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी शहद की मक्खी, जो कि बहुत बड़ा अल्लाह ताला का कंप्यूटर रोबोट्स हैं, उन रोबोट्स के बारे में बताया कि वो कैसे काम करती हैं, और फिर ये बताया कि उनके जिस्मों से मुख्तलिफ चीज़ें खारिज होती हैं। इसमें से रॉयल जेली दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, यानी पूरी ज़मीन पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं इम्यून बूस्ट करने वाली, इसमें इस वक़्त रॉयल जेली नंबर 1 है। और अल्लाह ताला ने सूरह नहल में आयत नंबर 69 में इसकी तरफ इशारा किया कि शहद की मक्खी के पेटों से जो कुछ खारिज होता है, इसमें अल्लाह ने कहा कि इसमें शिफ़ा है। फिर रॉयल जेली में शिफ़ा भी है, ये दवा भी है। तो कोई भी मर्ज़ आपको हो जाए सिवाय एक मर्ज़ के, वो है जिगर का मर्ज़। जिगर का मर्ज़ हो, तो उसके अलावा हर चीज़ में रॉयल जेली इस्तेमाल करके इंतहा की ताकत हासिल की जा सकती है। बल्कि एक साहब ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि रॉयल जेली में तलबीना से भी ज़्यादा ताकत है। ये इस कदर ताकतवर है। तो इसकी इसकी एक डोज़ है 1 ग्राम, सुबह नहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल कर ली जाए, और 1 ग्राम मगरिब के वक़्त 1 गिलास पानी से इस्तेमाल कर ली जाए। अगर फ्रेश रॉयल रॉयल जेली ना मिले, तो इसे शहद में मिला हुआ पेस्ट आता है, वो इस्तेमाल कर लीजिए। बोतल पे लिखा होता है कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। तो ये भी इंशाल्लाह इंतहा की ताकतवर है। और रॉयल जेली को इस वक़्त चाइना में इस्तेमाल किया गया कोरोना वायरस के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि उन्हें 60% मरीज़ उन्होंने रॉयल रॉयल जेली खिलाकर क्योर किए। इतनी ताकतवर है कोरोना वायरस के खिलाफ, जो वाहिद चीज़ काम कर रही थी दुनिया में, वो रॉयल जेली थी। इसके बाद सरीद के बारे में कहा कि ये मफ़हूम है कि सरीद को तमाम खानों पर फ़ज़ीलत हासिल है। ये बुखारी की हदीस मुबारक है, और एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि दुनिया और आखिरत के जितने भी खाने हैं, उन सब में सरीद उन सब का सरदार है। ये इतना ताकतवर खाना है। इसका तरीका ये है कि गोश्त का सालन बनाया जाता है, शोरबेदार, शोरबा बहुत ज़्यादा किया जाता है, और इसमें जौ की रोटी, लेकिन हम चूँकि गंदम की रोटी खाते हैं, तो हम गंदम में जौ का अमेज़ा मिलाकर और इसकी रोटी बनाएँ, और इसको इस सरीद के शोरबे में एक प्लेट में उतार लें इसको, और एक रोटी चूर दें उसके अंदर, और रोटी चूरने के बाद उसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख दिया जाए। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इस प्लेट में होता है कि जिस पर बाकी लोग हैरान हैं कि इतना ताकतवर अमेज़ा तैयार हो जाता है कि जो शख्स इसको खाता है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खानों का सरदार बताया। तो खानों का सरदार अच्छा, ज़ाहिर है इसमें कि उसकी इसमें डॉक्टर बदबू साहब भी। एक मुझे याद आ रहा है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से भी मैंने पिछली बार शायद बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि तुम्हें, यानी आपको बाकी ख़वातीन पर वो फ़ोक़ियत हासिल है जो कि सरीद को बाकी खानों पर हासिल है। हाँ, सुभान अल्लाह! बहुत अच्छा आपने ये वाक़या दिलाया। वाक़ई, और इससे इससे जब हज़रत आयशा से तशबीह दी गई है, इस खाने की अहमियत, इसकी फ़ज़ीलत हमारे सामने है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो इस सरीद को उन दिनों में खाना चाहिए जब हमें ये इम्यून सिस्टम अपना बेहतर करना हो, कोई और चीज़ ना मिले। रोटी को शोरबे में डालकर इतना
एक चीज़ और मैंने देखी कि बहुत से लोग जो गोश्त अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या मिर्च मसाले नहीं खा सकते, उनके लिए इसी तरह का एक और चीज़ है कि वो दूध गरम कर लें, थोड़ी-सी पत्ती मिला लें और गरम करके एक प्याले के अंदर इसमें ये रोटी चूर दें, चूर के 10 मिनट रख दें। सुबह का नाश्ता करें, 5-6 घंटे तक उनके जिस्म इंतहाई ताकतवर रहेगा। वो महसूस करेंगे कि आज कुछ ख़ास चीज़ खाई गई है। और आपने देखा अमेरिका, कनाडा में, यूरोप में सूप इस्तेमाल होता है और ब्रेड के पीसेस सूप में डाल के खाए जाते हैं। वो असल में शरीर की कॉपी है, क्योंकि उनके यहाँ इस चीज़ को रिवाज दिया गया कि किसी चीज़ को शोरबे में डुबो दिया जाए तो वो कुछ उसमें ताकत मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये शरीर इस्तेमाल किया जाए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जुम्मे की नमाज़ के बाद मुसलमान इस बात का एहतमाम करें कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जब आएँ तो ख़वातीन ने घर में शरीर तैयार कर रखा हो, हर जुम्मे के दिन। उसकी वजह क्या है? जुम्मे का दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया दिनों का सरदार, शरीर के बारे में बताया खानों का सरदार। तो सरदार। तो ये 2 सरदार फिर एक साहब मुझे कहने लगे कि जिसे दुनिया में किसी भी शोबे में सरदारी हासिल करना हो, वो अल्लाह के नबी के बताए हुए इन 2 सरदारों का एहतराम कर ले, इनका एहतमाम कर ले, अल्लाह ताला उसे उस शोबे में सरदार बना देगा। क्या तो बात